Hello guys, good morning all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhileshwar Kumar. Today we will discuss about class Basidiomycetes. In this topics हम लोग मुख्य रूप से इस क्लास में इसका जनरल कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे एवं इसके जो इम्पोर्टेंट जेनरा है जो जनरली पैरासाइटिक फॉर्म में होते हैं उसका डिस्कस करेंगे। क्लास बेसिडियोमाइसीटी जो क्लासिफिकेशन हम लोग हायर एंड लोअर के रूप में दिए थे, इसमें जो है यह मूल रूप से ये हायर फंजाई है, हायर एंड लोअर। लोअर में जो है आपको फाइकोमाइसीटीज एंड ये ओमाइसीटीज और हायर फंजाई में एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज एंड डिटिरोमाइसीटीज। तो हम यहाँ पर जनरल कैरेक्टर्स देख रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट जो है आपका ये हायर फंजाई है। हायर फंजाई का मतलब यहाँ पर मेनली रूप से ये जो आपका हायर फंजाई है, इसके अंतर्गत जो है माइसेलियम जो होता है वो सेप्टेट होता है। इसमें जो है सो आपका सेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है होता है, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जो है सो आपका एब्सेंट होता है। सेकंड पॉइंट है कि बेसिडियोमाइसीटीज, यह जो आपका क्लास जो नेम दिया गया है, इसका मुख्य कारण जो है इसमें जो स्पोर्स जो डेवलपमेंट होते हैं वो आपका बेसिडियम, सिमिलर नंबर बेसिडियम में होता है। जिस तरह से एस्कोमाइसीटीज में जो है स्पोर्स डेवलप्ड इन एस्कस, सेम एज यहाँ पर जो है आपका बेसिडियोमाइसीटीज में आपका बेसिडियम होता है। तो बेसिडियोमाइसीटीज जनरली रेफर टू फंगस हुज स्पोर्स डेवलपमेंट अकर्स इन बेसिडियम और बेसिडिया। बेसिडियम और बेसिडिया में जो है स्पोर्स इसमें डेवलप होते हैं। सो इट इज बिलोंग्स टू क्लास बेसिडियोमाइसीटीज। दे आर कॉमनली कॉल्ड क्लब फंजाई, यानी ये इसकी जो आकृति होती है जनरली फंजाई का वो क्लब शेप्ड में होता है। सो इट इज कॉल्ड, ये आपका क्लब फंजाई। नेक्स्ट पॉइंट है कि बोथ पैरासाइट एंड सैप्रोफिटिक, इसके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या हैबिटाट जो है, इसका जो नेचर है वो आपका पैरासाइट है। मतलब आपका ये जो है लिविंग होस्ट से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। कहने का मतलब ये आपका कुछ प्लांट्स में ये पैथोजेन के रूप में काम करते हैं, कुछ ये डिजीज उत्पन्न करते हैं। सो इट इज, ये आपका पैरासाइट नेचर के होते हैं। एंड सम आपका सैप्रोफिटिक, कुछ जो हैं इसमें सैप्रोफिटिक नेचर के भी होते हैं। मतलब ये जो है आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन जो है आपका प्राप्त करता है। तो ये जो आपका बेसिडियोमाइसीटीज है ये आपका दोनों नेचर के होते हैं। इनका जो हैबिट है वो आपका पैरासाइट भी है एंड सैप्रोफिटिक नेचर के भी होते हैं। लेकिन कुछ
ये बेसिडियोमाइसीटीज के अंतर्गत जो है वो आपका सिम्बायोन्ट फॉर्म में भी होते हैं, मतलब आपका ये माइकोराइजल फॉर्म में भी आपका ये पार्टिसिपेट होते हैं। सम ऑफ द ग्रुप्स ऑफ माइकोराइजल, माइकोराइजल का मतलब एसोसिएशंस ऑफ फंजाई एंड रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स। तो ये माइकोराइजा फॉर्म में भी जो है इसके कुछ स्पीसीज जो होते हैं वो आपका भाग लेते हैं। तो माइकोराइजल रूट्स बनाने में भी बेसिडियोमाइसीटीज के कुछ जो है मेंबर्स होते हैं। तो ये आपका इस तरह से ये जनरल कैरेक्टर्स है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। Next point, they are possess a well developed, branched and septate machinery। क्योंकि इसमें यह जो है आपका एडवांस्ड फंजाई के अंतर्गत है, इसलिए इसमें आपका जो माइसेलियम होते हैं वो आपका ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होते हैं। और सेप्टा के बीच जो है एक सेंट्रल पोर होता है जो आपका डोली पोर कहलाता है। अगर ये इस तरह का सेल है तो इसमें इस तरह का सेप्टा है जिसके बीच इस तरह से एक आपका पोर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपका ये डोली पोर कहलाता है। डोली पोर ये जो छिद्र है, फिर अगला जो सेल्स है इसके बीच में भी जो है इस तरह से आपका एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपका सेंट्रल पोर और ये डोली पोर ये कहलाता है। तो इस तरह से सेप्टा के बीच जो है आपका एक पोर होते हैं, तो वही सेप्टा है ये सेंट्रल पोर कॉल्ड डोली पोर। डोली पोर का मतलब आपका सेप्टा के बीच जो है छिद्र होते हैं, पोर होते हैं जो आपका एक सेल दूसरे सेल्स से कनेक्टेड होते हैं। आपका इसका प्रोटोप्लाज्म इसमें से और इसका जैसे इसमें दोनों एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड होते हैं, माने एक दूसरे से आपका मिले होते हैं। तो आपका ये कॉल्ड ये डोली पोर। लॉन्ग लाइफ डाइकैरियोटिक स्टेज इज सीन इन बेसिडियोमाइसीटी। बेसिडियोमाइसीटीज में जो है आपका मोनोकारियोटिक एंड डाइकैरियोटिक दोनों तरह के स्टेज होते हैं। इसमें दो तरह के माइसीडियम होते हैं जो आगे देखेंगे। तो इसमें जो है आपका डाइकैरियोटिक मतलब आपका दो न्यूक्लियस, एक सेल में जो है आपका दो न्यूक्लियस होते हैं जो आपका लॉन्ग लाइफ तक जो है सो देखने को मिलता है। तो ये लॉन्ग लाइफ डाइकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक का मतलब यहाँ पर एक सेल में आपका दो न्यूक्लियस। बेसिडियम स्पोर्स उसके जो इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो आपका एक्सोजीनसली होते हैं। एस्कोमाइसीटीज में हम लोग देखे थे कि एस्कस के अंदर जो है 8 या 8 जो है एस्कोस्पोर्स मिला था, और इसमें जो है बेसिडियोस्पोर्स है जो आपका कहाँ पर बेसिडियम पर, ना कि बेसिडियम में, बेसिडियम पर जो है यह उत्पन्न होता है। सो इट इज कॉल्ड एक्सोजीनसली। और एस्कोमाइसीटीज में जो है था वो स्पोर्स जो है एस्कस के अंदर उत्पन्न होता था। सो इट इज कॉल्ड इंडोजीनसली। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है कि बेसिडियोमाइसीटीज में जो स्पोर्स होते हैं वो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं, जो फॉर्मेशन होता है ऑन बेसिडियम, बेसिडियम पर जिसकी संख्या जो है आपका 4 होता है। और एस्कोमाइसीटीज में जो है जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो इंडोजीनसली होते हैं और इसकी संख्या जो है आपका 8 होते हैं। तो एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज दोनों जो हैं हायर फंजाई हैं, लेकिन दोनों में जो है सो ये मेन डिफरेंसेस है कि उसमें एस्कस में एस्कोस्पोर्स उत्पन्न होते हैं, इसमें जो है सो बेसिडियम में बेसिडियोस्पोर्स उत्पन्न होते हैं। वो उसमें जो स्पोर्स होते हैं
वो आपका इंडोजीनसली होते हैं, और बेसिडियोमाइसिटीज में जो है एक्सोजीनसली होते हैं। उसमें नंबर ऑफ एस्कोस्पोर्स का आपका 8 होता है, इसमें नंबर ऑफ स्पोर्स जो होते हैं वो आपका 4 होता है। तो दोनों इस तरह से। फ्लैजिलेट सेल्स आर नॉट फाउंड इन देम, इसमें जो है सो किसी तरह का नॉन मोटाइल स्पोर्स जो होते हैं वो जनरली आपका नॉन मोटाइल होते हैं, इसलिए इसमें किसी तरह का फ्लैजिलेट या और फ्लैजिला जैसा कोई स्ट्रक्चर्स नहीं पाया जाता है। और आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये पॉइंट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं इसमें 2 वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स आपका ये जो है सो बेसिडियम का फॉर्म करते हैं। बेसिडियम जो आपका स्पोर प्रोड्यूसिंग है, जिस पर आपका एक्सोजीनसली आपका जो है सो स्पोर्स यहाँ पर होते हैं। और इसमें एक और है कि ये फ्रूटिंग बॉडी जो है आपका बेसिडियो कार्प कहलाता है। एस्कोमाइसिटीज में जो है आपका जो फ्लोटिंग बॉडी था वो एस्कोकार्प था, इसमें जो है फ्लोटिंग बॉडी जो है आपका बेसिडियो कार्प कहलाता है। उसमें एस्कोकार्प का टाइप था, लेकिन इसमें जो है किसी तरह का टाइप नहीं है, सिर्फ इसे जो है बेसिडियो कार्प कहा जाता है। तो ये आपका मेनली रूप से जो है बेसिडियोमाइसिटीज का ये जनरल कैरेक्टर्स। अब देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से जेनरा हैं, मतलब एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, तो इसमें फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो आपका मशरूम। मशरूम से आप सभी परिचित होंगे कि यह आपका एडिबल चीज़ है, और यह जो है एक टाइप ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत ये जो है आपका एक फंजाई है जो आपका एडिबल होते हैं। कुछ मशरूम जो है एडिबल भी होता है और कुछ जो है सो आपका पॉइजनस भी होते हैं। तो जनरली जो एडिबल होते हैं वो आपका जैसे मशरूम के नाम से जाना जाता है, जिसे आपका ये आपका आर्टिफिशियली जहाँ पर ये डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वहाँ पर वो ग्रो करते हैं, और इसे जो है कल्टिवेटेड भी किया जाता है आपका कमर्शियल लेवल पर, जो आपका एडिबल होते हैं। तो द फ्लैशी, इसका जो स्पोर्स होते हैं वो आपका यह है आपका फ्लैशी स्पोर्स बियरिंग फ्रूटिंग बॉडी। जिस भाग को हम लोग खाते हैं या जो एडिबल है, जो वह बेसिडियो कार्प, इसका जो फ्रूटिंग बॉडी होता है वो आपका बेसिडियो कार्प होता है। तो इस बेसिडियो कार्प ही जो है सो एडिबल पार्ट होता है, जो आपका वो मशरूम कहला रहा है। तो ये आपका फ्लैशी स्पोर बियरिंग फ्रूटिंग बॉडी ऑफ ए फंगस दैट नॉर्मली ग्रो एबव ग्राउंड, और जमीन की सतह पर ऑन सॉइल और फूड सोर्स इज नोन एज मशरूम, जो आपका मशरूम के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका जो है एडिबल कुछ है और कुछ जो है आपका पॉइजनस है। पॉइजनस में एक है एगेरिकस। एगेरिकस ऐसा आपका फंजाई है या जो आपका वह आपका पॉइजनस होता है। तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल जो है ये आपका मशरूम हुआ। सेकंड देखते हैं।
अगर सेकेंड एग्जाम्पल एक है आपका पफ बॉल्स। पफ बॉल्स भी जो है आपका बिलोंग्स टू आपका बेसिडियोमाइसीटीज। ये पफ बॉल्स आर ब्राउन क्लाउड, मतलब आपका भूरे रंग के बादल की तरह वो ग्रुप ऑफ डस्ट लाइक दिखाई पड़ते हैं। तो ये पफ बॉल्स आर डस्ट, ब्राउन डस्ट, यहाँ पर हम अब कर सकते हैं कि ब्राउन क्लाउड, ब्राउन क्लाउड डस्ट लाइक स्पोर्स। ब्राउन क्लाउड माने भूरे रंग के बादलों के समूह की तरह आपका डस्ट लाइक स्पोर्स दिखाई पड़ते हैं। दैट आर रिलीज्ड, कब निकलते हैं? व्हेन द एडल्ट फ्रूट बॉडी बर्स्ट, जब वह आपका फ्रूटिंग बॉडीज जब बर्स्ट होते हैं, फटते हैं, तो आपका ब्राउन क्लाउड डस्ट लाइक आपका जो है सो स्पोर्स बाहर में निकलते हैं, जो आपका ये पफ बॉल्स कहलाते हैं। और बर्स्ट और इज इम्पैक्ट, और वह जो है सो आपका जब वह इम्पैक्ट होता है, तो यह आपका दूसरा जो है पफ बॉल्स होते हैं जो आपका ब्राउन क्लाउड डस्ट लाइक वो स्पोर्स दिखाई पड़ते हैं। और वह स्पोर्स आपका जब ये फ्रूटिंग बॉडी बर्स्ट होते हैं, बेसिडियो कार्प जो इसका है वो बर्स्ट होने के बाद वह जो है आपका बिल्कुल क्लाउडी, ब्राउन क्लाउडी स्ट्रक्चर्स में पूरे समूह में दिखाई पड़ते हैं। और वो जो है मेनली रूप से वो बर्स्ट हो करके आपका उसका डिस्पर्सल्स होते हैं स्पोर्स, और फिर जब सुटेबल कंडीशंस मिलता है वहाँ पर वह जर्मिनेट करके पुनः जो है आपका पफ बॉल्स ग्रो करते हैं। ये आपका सेकंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है वो आपका रस्ट। रस्ट जो है एक आपका प्लांट्स में जो है सो आपका डिजीज उत्पन्न होते हैं, जिसका स्ट्रक्चर जो है आपका लोहे में जो जंग लगता है उसी तरह के पाउडरी मासेस आपका प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स पर, मैंने आपका स्टेम एंड लीव्स पर ये जो है सो ग्रो करते हैं। तो ये जो है सो आपका रस्ट कहलाते हैं। और यह इस जो है एक विशेष तरह के फंजाई हैं जो बेसिडियोमाइसीटीज के अंतर्गत आपका पक्सिनियल्स ऑर्डर है, जिसमें एक स्पीसीज है पक्सिनिया, और वह पक्सिनिया के द्वारा ही जो है आपका मेनली रूप से सीरियल प्लांट्स पर, विशेषकर आपका गेहूं के प्लांट्स पर एक डिजीज उत्पन्न करते हैं जो आपका रस्ट डिजीज कहलाते हैं। और यह डिजीज जो है आपका डिफरेंट कलर्स में वो पाउडरी मासेस जो हैं आपका वेजिटेटिव पार्ट्स पर होते हैं, उसके आधार पर जो है आपका वाइट रस्ट, येलो रस्ट एंड ये जो है सो ब्लैक रस्ट, वाइट रस्ट, येलो रस्ट एंड ये ब्लैक रस्ट, जिस कलर में वो पाउडरी मासेस रस्ट जो होते हैं उसके जो स्पोर्स होते हैं, तो उसी के नाम पर जो है सो वाइट रस्ट, ब्लैक रस्ट और येलो रस्ट जो आपका पक्सिनिया ग्रैमिनीज, इसका पूरा जो है आपका साइंटिफिक नेम है पक्सिनिया ग्रैमिनीज। ग्रैमिनीज टर्म जो है आपका ग्रैमिनी परिवार, ग्रैमिनी परिवार का मतलब आपका व्हीट जो है आपका ग्रैमिनी परिवार का प्लांट्स है, तो इसलिए इसका नाम है पक्सिनिया ग्रैमिनी ट्रिटिसाई। आपका इसका फुल फॉर्म हुआ पक्सिनिया ग्रैमिनीज ट्रिटिसाई, ये फुल फॉर्म। ये आपका एक पैथोजन है जो आपका सीरियल प्लांट्स खास करके व्हीट प्लांट्स पर जो है रस्ट नाम का ये आपका डिजीज उत्पन्न करता है। रस्ट आर अमंग द मोस्ट डेंजरस इन्फेक्शंस फॉर द हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब जहाँ पर साग सब्जी उगाए जाते हैं, फ्लावरिंग वगैरह, उस पर प्लांट पर भी ये जो है सो इन्फेक्शन ये करते हैं। फॉरेस्ट्री आपका जहाँ पर
वृक्षारोपण किए जाते हैं, उसमें भी जो है सो इस तरह के आपका रस्ट नाम का जो है सो डिजीज उत्पन्न होता है। एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब वहाँ पर क्रॉप प्लांट्स, तो ये आपका हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर प्लांट्स को भी जो है सो आपका इन्फेक्ट करता है, जिससे जो है आपका ये प्रोडक्शन में जो है सो आपका कमी आती है। तो ये आपका रस्ट जो है एक डिजीज है जो मेनली रूप से आपका खास करके ये हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चरल प्लांट्स पर वह ग्रो करते हैं, जिसके कारण वह प्रोडक्शन में आपका कमी आती है। जो आपका एक विशेष तरह के फंजाई हैं जो आपका पक्सिनिया ग्रैमिनीज ट्रेटिसाई कहलाता है, जो आपका ये रस्ट नाम का डिजीज उत्पन्न करते हैं। सेकंड, नेक्स्ट जो है आपका एग्जाम्पल है उसको जेली फंजाई बोलते हैं, जो ये भी बिलोंग्स टू आपका बेसिडियोमाइसीटीज। इसमें जेली, जेली का मतलब ही होता है ये फ्रॉम द जेली लाइक सबस्टांसेस। ये इसका जो स्ट्रक्चर्स होते हैं आपका जेली लाइक सबस्टांसेस ऑफ देयर फॉलिएज इरेगुलरली आपका ब्रांचिंग फ्रूटिंग बॉडी। इसका जो फ्रूटिंग बॉडी होता है वो आपका इरेगुलर ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स में, जेली लाइक स्ट्रक्चर्स में होते हैं, सो इट इज कॉल्ड आपका जेली फंजाई। नेक्स्ट, स्मट, ये जो है आपका ये भी जो है सो आपका एक डिजीज उत्पन्न करता है। ये डिजीज है स्मट, जो खास करके आपका लूज स्मट ऑफ व्हीट, ये जो है आपका एक विशेष तरह के रोग उत्पन्न होते हैं जिसको बोलते हैं लूज स्मट ऑफ व्हीट। ये भी आपका व्हीट में जो है एक मेनली रूप से जो है सो रोग उत्पन्न होते हैं, जो आपका ये ब्लैक पाउडरी मासेस, पाउडरी मासेस जो है आपका ये आपका इन्फ्लोरेसेंस पर जो है सो भर जाते हैं, जो आपका स्मट कहलाता है, जो आपका बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसीटीज। तो ये यहाँ पर एक व्हीट में जो है आपका लूज स्मट ऑफ व्हीट, कवर्ड स्मट, ऑफ मेज, ये आपका मेज में भी जो है आपका ये रोग उत्पन्न करता है, जो आपका उसके जो ईयर्स होते हैं, बाली जो होते हैं, वो आपका पाउडरी ब्लैक मासेस से वह भर जाते हैं। तो ये स्मट भी जो है तो बेसिडियोमाइसीटीज के अंतर्गत मेनली रूप से ये रस्ट एंड स्मट रोग उत्पन्न होते हैं। और एक विशेष तरह के ये फंजाई है जिसको अस्टिलागो ट्रीटिसाई, अस्टिलागो ट्रीटिसाई, ये भी जो है ये आपका भीट जो है ट्रीटिसाई मतलब ट्रीटिकम वुल्गेयर इसका भीट का साइंटिफिक नेम है। तो इस पर जो है सो लूज स्मट ऑफ भीट, ये लूज स्मट ऑफ भीट का मतलब होता है कि ये जो रोग होते हैं ये खास करके इसके जो यंग प्लांट्स होते हैं वो जो है सो आपका जनरली ये गिर जाते हैं, इसके इन्फेक्शन से जो है प्लांट जो है सो सीधा नहीं रह पाते हैं। तो यहाँ पर ये लूज स्मट ऑफ व्हीट और ये कवर्ड स्मट ऑफ मेज, ये जो है सो बाली पर, ये मेज के जो बाली होते हैं उसमें जो है सो आपका ग्रेन्स नहीं भर पाते हैं और वह जो है सो ब्लैक पाउडरी मासेस से वो भर जाता है, जिसके कारण जो है सो प्रोडक्शन में कमी आती है। तो यह फंजाई है वो आपका अस्टिलागो ट्रीटिसाई। तो इस तरह से ये जनरल कैरेक्टर्स एंड इम्पोर्टेंट जेनरा ऑफ बेसिडियोमाइसीटीज देखे, और इसी के साथ जो है आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। और इसी तरह के नए नए सेशंस के लिए आप जो है इस चैनल को
अवश्य सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो ये पसंद है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें।